डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल में कि हमारे पास जितने भी नाम लिखे हुए हैं उन्हीं नामों से हम अलग अलग से फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो एमएस एक्सेल के ज़रिए हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया MD, स्पेस देंगे और लेफ़्ट साइड पे जो नेम आ रहा है वो आपने सबसे पहले टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया आयान, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और आपने एंटर प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली MD इन सब नामों के आगे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इन तमाम नामों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप कीबोर्ड के जरिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम पे आप क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे ताकि तमाम डाटा आपका सिलेक्टेड हो जाए। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल C प्रेस करना है ताकि इस डाटा को हम कॉपी कर लें, और उसके बाद कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करें, रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसमें टाइप करेंगे नोटपैड। नोटपैड आप यहाँ पे टाइप करें, एंटर प्रेस करें, आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने कंट्रोल V प्रेस करना है, आपके पास वो सारा डाटा पेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, और उसके बाद उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में ये डाटा आप रखना चाहते हैं या जिस ड्राइव के अंदर आप इन तमाम नामों से फोल्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास इमेज का एक यहाँ पे इमेज की एक ड्राइव है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे हमने फाइल को नेम देना है जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, ताकि इस फाइल को रन करके हम यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के नाम से फोल्डर्स क्रिएट कर सकें। जिस तरह मैंने इनको नाम दे दिया यहाँ पे फोल्डर्स का, और उसके बाद फिर यहाँ पे डॉट टाइप करेंगे और BAT आप टाइप करेंगे यहाँ पे, और BAT टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। और सेव करने के बाद फिर आपने माई कंप्यूटर को ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन किया, और उसके बाद फिर इसमें चले जाना है इमेज पे। इमेज ड्राइव पे जाने के बाद ऑल स्टूडेंट्स पे आएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं, चाहे 1000 स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उन सब के नामों से ऑटोमेटिक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक किया हमने तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास उन तमाम नामों से देखें यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं एक ही क्लिक से। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल की मदद से आप तमाम नामों से फोल्डर्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।